मेरा क्वेश्चन है जी मेरा क्वेश्चन बड़ा मुख्तसर है और मुझे यस और नो में मुख्तसर ही जवाब चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आप हमेशा मज़ाहमती और मसल्ला जद्दोजहद की बात करते हैं, तो क्या मैं इसका ये मतलब लूँ कि लफ्ज़ का एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर जमहूरी जद्दोजहद से मायूस हो चुका है? नंबर 1। अगर इसका जवाब हाँ में है तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या आप इंसानी तारीख में कोई एक मिसाल भी ऐसी दे सकते हैं कि इंसान जो है वो मज़ाहमती सरगर्मियों और तखरीबी सरगर्मियों में उनसे कोई तामीर का पहलू निकला हो? आप इसकी मुझे अगर कोई ऐसा मिसाल है तो उसका हवाला चाहिए। जी जवाब दे दें। जी राशिद आपने बात की, बल्कि मैं भी तो नजर गुजार करूंगा। अच्छा जी, मेरा जी, ख्याल है कि का जवाब दें जी पहले। जी डॉक्टर साहब प्लीज आप खामोश हो जाएं, आपकी बड़ी सर मेहरबानी। मेरी बात का तो जवाब ही नहीं आया। अच्छा सर, मेरी का भी नहीं आया। यार ये ये तो तमाशा क्यों मना रहे हैं? यार ये प्लीज आप ना उसके इजलास को टक्कर को जरा ध्यान रखें खुदा के लिए। आज की मेरा ख्याल है बहस में जो चीज़ नजर के सामने आई है और मेरा ख्याल है बहुत हद तक मुख्तलिफ, हालांकि हम मार्क्सिज्म के अंदर भी मुख्तलिफ रुझानात से आए हैं, लेकिन एक चीज़ मेरा ख्याल है आज कंसेंसस नजर आया है साहिब सदर के अलावा भी कि लिबरल जमहूरियत, सोशल डेमोक्रेसी वो फ्रॉड था जो पिछली सेंचुरी में हमने भुगता है। उस पर ठीक है, उस दौर में फिर भी सोचा जा सकता था, कोई इम्कानात थे, इंसान तजर्बा करता है थ्योरी के जरिए, प्रैक्टिस के जरिए भी। तो मेरा ख्याल है कि हाँ, मैं पहले भी कभी भी लिबरल डेमोक्रेसी के हक में नहीं था, सोशल डेमोक्रेसी पर भी हमारी तनकीद थी, लेकिन हमारे जो हमने पढ़ा था, जो तजर्बात थे, उसकी रोशनी में हमने उम्मीदें भी लगाई, यहाँ भी कुछ काम किया। लेकिन आज मैं वसूख से कह सकता हूँ कि हाँ, मैं इससे मायूस ही नहीं बल्कि इसके धोखे से और इसके फ्रॉड से नफरत करता हूँ। हाँ वो ममदानी की शक्ल में आए, हाँ वो किसी और शक्ल में आए, सीधी सी बात है। नहीं, हमने बार बार धोखे खाए, अब नहीं खाने। मैं और बड़ा अहम थ्योरेटिकल पॉइंट मैंने बनाने की, बल्कि पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट ही मेरा ये था कि वो जो सोशल डेमोक्रेसी, ये जो फाशिज्म आया था या राइज हुई थी थैचरिज्म की और रेगनिज्म की, वो इस सोशल डेमोक्रेसी से मायूसी के नतीजे में आई, जिसकी वजह से हमें 3 दहाइयां वो भूत का सामना करना पड़ा जिसका नाम न्यू लिबरलिज्म था। अब अगर इसके क्राइसिस से ये खुद ही गिर रहा है तो मैंने जाके तकिया नहीं लगाना सोशल डेमोक्रेसी पे और लिबरल डेमोक्रेसी पे। इस दफा हम अगली जंग लड़ेंगे। लेकिन तो सर बेसिकली मज़ाहमती जद्दोजहद से तामीर का पहलू कैसे निकलेगा? मज़ाहमती जद्दोजहद, बल्कि उसका जवाब भी मेरे ख्याल साहिब सदर दे चुके हैं कि तमाम दुनिया में जो भी तब्दीली आई है, जहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस आई हैं, वो मुज़ाहमत के नतीजे में ही आई है। वो मुज़ाहमतों के नतीजे में ही आया है। मारें खाई हैं लोगों ने। ये नहीं होता कि मार सिर्फ खानी होती, मारना भी होता है। और जो होता है, और अब जिसे कहते हैं वायलेंस को एब्स्ट्रैक्ट में देखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। एक होती है स्ट्रक्चरल वायलेंस, ट्रम्प की वायलेंस और उनकी वायलेंस। एक है कि जो छत्तीसगढ़ के जो हैं मजदूर और आदिवासी लोग, वो भी ठीक है मसला जद्दोजहद कर रहे हैं। अब आप उनकी मज़ाहमत को कहेंगे कि ये वायलेंस है, ये तो कोई गांधी नहीं कह सकता है जो कि इंडियन स्टेट का हामी होगा कि ये ही जारियत कर रहे हैं और ये मसला जो वो अपने हकूक की लड़ाई लड़ रहे थे। तो बल्कि मेरा ख्याल है उन्होंने तो बहुत ही खूबसूरत फिक्रा मार्क्स का ही कहा है कि ये मिडवाइफ है वायलेंस एब्स्ट्रैक्ट में नहीं करना, बल्कि मुझे तो पुराना एक कि इनकलाबी जद्दोजहद और दहशतगर्दी में फर्क होता है, ठीक है। तो वो एक सियासी जद्दोजहद होती है जिसमें देखिए ना, अगर उनकी फौज है, उनकी एजेंसियां भी हैं, उनका पूरा एक स्ट्रक्चर है, तो जिस पार्टी ने एक पावर का डिफरेंट स्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसको ये सारी चीजें बनानी पड़ेंगी जो हमने कहा था। जिस तरह की लड़ाई लड़नी उस तरह की पार्टी आपको बनानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये इसका जवाब तो यही है। जी हमायूं साहब, राशिद हमायूं साहब, मैं इसमें जो है कोई और बात ये सिंपल जो है वो बात इतनी है कि किसी भी मुल्क में इनकलाबी पार्टी का होना और इनकलाबी फ़लसफ़े पर काम करना और बुनियादी तौर पर स्टॉलर के आर्टिकल हिस्टोरिकल एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को लेते हुए चलना और समाज के इर्तिका को समझना वो बहुत ज़रूरी है। और जिसके ऊपर मौजूद उंगलिश वाज़ेह तौर पर का है
کہ تضادات کی کنڈیشنز اور تضادات جو عوام میں یا معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو جزوی ہیں یا جو ہے وہ عمومی ہیں، ان کے اوپر سوچنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو پاکستان کی آج کی صورتحال کو ہم دیکھیں، اب جن چیزوں پر بھی بات کرتے ہیں اس کی بیس نہیں ہے۔ لیبر ختم ہو چکی ہے، ٹھیکیداری پہ چلے گئے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ لینن کی جو ہے وہ پارٹی کو جو ہے بالشوک کس کو بنائیں گے؟ ہمارے نظر میں بالشوک پارٹی نہیں بن سکتی، بلکہ عوامی جمہوریت کی بیس پہ کام ہو سکتا ہے، پیپلز ڈیموکریسی کے اوپر کام ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کا میجورٹی حصہ ایگریکلچر لینڈ ہے اور عوام کی جو ہے وہ زیادہ روزگار جو ہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے۔ اور آج اس وقت بڑے شہروں میں آپ کو جو دولت نظر آتی ہے وہ انہی لوگوں کی ہے جو اپنی زمینیں بیچ کے شہر میں آ کے بسے ہیں۔ تو آپ اس تحریک کو کہاں لے کے جائیں گے؟ پارٹی کہاں بلڈ کرنی ہے؟ آپ اس چیز کی ڈائریکشن کو لیں۔ پھر یہ ہے کہ کسی چیز کو سند دینا کہ وہ سامراج ہو گیا ہے۔ ارے کسی کی بھی ہمت ہے کہ جو کہ چین کی طرح کروڑوں لوگوں کو پاورٹی لیول سے اٹھا کر ہر سال اوپر لائے؟ کسی بھی سوشلسٹ کنٹری کی ہمت تھی اور ہے آج؟ اور وہاں پر جو سارا ایک سیٹ اپ ہے، چین سوشلسٹ نہیں ہے، سوشلزم کی ایک پروسیس میں ہے، اس کی آگے ڈائریکشنز نکلیں گی، اس کی آگے ڈائریکشن نکلیں گی۔ تھینک یو 1990 ایک منٹ میں بتا دوں، 1990 کی بات کرتے ہیں نا، 1990 میں سب سے پہلے جو کام بل کلنٹن نے یہ کیا تھا کہ وی آر ناٹ ٹو دا مینوفیکچرنگ کنٹری، وی ول بی پرووائڈنگ اے سروس۔ اس نے ساری انڈسٹری کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا۔ آج اس کی شکل، اس وقت بھی میں وہاں پہ اس کی مخالفت میں نے کی تھی یونیورسٹی میں کہ بھائی یہ پالیسی امریکہ کے لیے ایک مرنے والی پالیسی ہے۔ تو اس وقت پروفیسر نے یہ کہا تھا کہ نہیں بھائی اس سے تو ہمیں فائدہ ہوگا، ہم چیپ جو ہے مال خریدیں گے۔ لیکن یہ ان کی غلطی ہے اور آج ٹرمپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں ہے اور وہ اس نے بچنا نہیں ہے۔ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو مزاحمتیں یورپ میں اور دوسرے ملکوں میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، جہاں مرضی لے لیں وہ اس کے خلاف مزاحمتیں ہیں، لیکن کوئی بھی ملک میں، کسی بھی ملک میں چین کے خلاف مزاحمت اس لیے نہیں ہے کہ وہ قبضہ گیری کے خلاف ہے۔ تو بھائی سرٹیفکیٹ دے دیں۔ جی میرے خیال میں کسی اور کا سوال تو نہیں ہے، وائنڈ اپ کر دیں، وائنڈ اپ کر دیں، خالد صاحب وائنڈ اپ کر دیں۔ جی آپ نہیں 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 آپ پلیز آپ کو سوال لیتے ہیں۔ وضاحت کر رہے ہیں کہ چین کا سوال جڑا ہے وہ سارے ایجنڈے تے نہیں سی اور اسی ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ہیں، ڈیبیٹ کریے کہ وہ امپیریلسٹ ہے یا امپیریلسٹ نہیں ہے یا امپیریلسٹ بننے کی طرف جا رہا ہے یا درمیان میں، یہ ہمارے ایجنڈے پہ سوال نہیں تھا۔ کسی دوست نے یہ بات کی ہے تو اس سے الگ سے آپ بیٹھیے، ان سے گفتگو کیجیے، ان کا ریشنل جاننے کی کوشش کیجیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو مطمئن کریں یا آپ اس کو مطمئن کر دیں۔ دوسری لیبر کلاس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، 17 میں جب سوویت یونین بنا انقلاب کے نتیجے میں، اس وقت وہاں پہ لیبر کلاس جو تھی ان کی تعداد 12 سے 15%۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ یہاں لیبر نہیں ہے، یہاں فلاں چیز نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ جہاں تک سوال ہے پیپلز ڈیموکریسی کا، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ بیٹھا کوئی بھی دوست اس سے اختلاف رکھتا ہو کہ انیشیلی آپ پیپلز ڈیموکریسی کی بات کیجیے، کیونکہ آپ ایک ریاست میں انقلاب کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ تو ریاست کے معنی یہ ہے کہ جب تک ریاست ہے تب تک طبقات موجود رہیں گے، اور جب طبقات موجود ہوں گے تو آپ پیپلز ڈیموکریسی سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے، سیدھی سی بات۔
दो और दो चार वाली बात है। वैसे सोशल साइंसेज में आमतौर पे दो और दो चार होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही तफन्नुन तबा के लिए मान लीजिए कि दो और दो चार। और एक बात जो मैं बहुत से दोस्तों से गुफ्तगू के दौरान कभी मौका मिले तो हम उस पर बात करेंगे कि मार्क्सिज्म को या लेनिनिज्म को हमने सिर्फ सोशलिज्म के हवाले से देखने की जो अटेम्प्ट की है उसने भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। मार्क्सिज्म एक फिलॉसफी है जिसका आउटकम सोशलिज्म है, जिसका तरीका वारदात या तरीका कार कह लीजिए वो सोशलिज्म। मार्क्स का एक जुमला मैं दोस्तों से अक्सर जिक्र करता हूँ कि जब आप चीज़ों को तब्दील करने के अमल में शरीक होते हैं, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप चीज़ों को तब्दील करने के अमल में शरीक होते हैं तो आप खुद भी तब्दील होते हैं, और अगर आप खुद तब्दील नहीं हो रहे तो आप मुनाफिक हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। बहुत आला। हम कहते हैं हम सोशलिस्ट हैं या कम्युनिस्ट हैं या लिबरल हैं या प्रोग्रेस, जो भी हम कहते हैं, क्या हमारा रोजमर्रा का एवरीडे लाइफ का अमल जो है क्या रिफ्लेक्ट करता है उसमें ये बात कि हम कहें मैं मार्क्सिस्ट हूँ या मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हूँ। हमारे एक दोस्त ने कहा जी लेनिन तो एक अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट था, तो मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि उनकी एक किताब है, अगर मौका लगे तो पढ़ लीजिएगा, जिसका नाम है फिलोसॉफिकल नोटबुक। वो भी पढ़नी चाहिए। 2 स्टेप आगे 1 स्टेप पीछे तो हम पढ़ते ही हैं, वो भी पढ़ लें, क्योंकि वो एक फिलोसॉफिकल आउटलुक है। और मार्क्सिज्म का बुनियादी उसूल ये है कि चीजें कुल से जुज की तरफ आती हैं, जुज से कुल की तरफ नहीं जाती हैं। अनारकली में हम बैठे हैं या पार्टी हाउस में बैठे हैं, पार्टी हाउस पाकिस्तान की या पंजाब की सियासत को डिटरमिन नहीं करता, पाकिस्तान की या पंजाब की सियासत पार्टी हाउस को डिटरमिन करे। तो हमें कुल्लियत की तरफ भी जाना चाहिए, टोटलिटी की तरफ जाना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं जी पाकिस्तान का एनालिसिस, भाई पाकिस्तान को वैक्यूम में है, वो ग्लोब से कटा हुआ है। हम पे तमाम तर मामला जो वैसे ग्लोब का ग्लोबलिज्म ये वो मैं समझता हूँ ये तरकीब ही बुर्जुआ तरकीब है। इंटरनेशनल की बात करनी चाहिए या आलमी की बात करनी चाहिए। आलमी सियासत जो है वो हमें डिटरमिन करती है, आलमी मईशत जो है वो हमें डिटरमिन करती है, और उसमें से आपने रास्ता निकालना। ये क्वालिटी और क्वांटिटी जो आप बात कर रहे थे ना, तो मैंने ये जानबूझ के बात कही कि सोशल साइंसेज में 2 और 4 नहीं होता। एक तरक्की माकूस नाम की चीज भी है जिसको हम आज फेस कर रहे हैं। आफ्टर 70 से पहले हम जहां खड़े थे हम उससे भी पीछे खड़े। तो ये जो एक सोशल डार्विनिज्म है ना कि हर चीज इर्तिका पजीर है, ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी पीछे छलांग भी लगती है, और हमने लगाई है, हमारे सामने हुई है। अभी ये साहब कह रहे थे कि 80 साल हो गए हमें बात करते हुए, यकीनन हुए, हमें भी काफी टाइम हो। चीजें इस तरह नहीं बदलती, इनकी अपनी कंट्रीब्यूशन होगी, हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन होगी। जिसने जितनी कंट्रीब्यूशन की है उसे ओन करना चाहिए, उसको ओन करना चाहिए। कोई रिग्रेट नहीं है हमें, कोई कम से कम मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। जो सही समझा किया, और हमेशा नुक्ता नजर, अमूमी नुक्ता नजर के अलावा, फिलोसॉफिकल नुक्ता नजर के अलावा जो स्ट्रेटेजी के मामलात होते हैं, रोजमर्रा की सियासत के मामलात होते हैं, उसमें ऑलवेज सीखने की जरूरत होती है। बंधे बधाए उसूल नहीं होते। तो ये दोबारा मैं ये बात कहूंगा, खास तौर पे जो हमारे नौजवान साथी हैं, कि अगर आप समाज को बदलने के अमल में शरीक हैं तो खुद भी बदलो, वरना ये वॉमिटिंग है। सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, फलाना, यूरो कम्युनिज्म, ये सब वॉमिटिंग है, इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन। आप खुद कितने बदले ये तयन करेगा आपकी एक्टिविटी।
आपके अमल को। सर एक अभी सर मैंने वो मार्क्स के ऊपर किताब है, शाह मोहम्मद मरी ने उसका तर्जमा किया, मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मार्क्स ने कहा है कि जब तक नज़रिया पैदा करना दानिश्वरों का काम है, जब तक नज़रिया दानिश्वरों के जहन में रहता है वो रूहानी ताकत या नज़रियाती ताकत होती है, लेकिन जब वो अवाम में जाता है तो वो मादी कुव्वत बन जाती है। तो कहता है हमें मादी कुव्वत बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ये इस बारे में सही बात है। कॉमेंट आवाज साहब से क्वेश्चन जी बस ठीक है जी प्लीज जी ये बड़ा अच्छा हो गया। नहीं देखिए उन्होंने बड़ा बात करें उसमें वाइंड अप कर नहीं देखें बड़ा अच्छा वाइंड अप हो गया। जी जी प्लीज असल में ना वाइंड अप अभी नहीं हुआ। असल में मसला जो है ना हमारा मसला सिर्फ इतना है कि हम दानिश्वर सारे हैं, वर्कर नहीं है। कभी लेफ्ट में वर्कर हुआ करते थे जो दानिश्वरों की बात को खेत खलियान तक, मजदूर तक, फैक्ट्री लेबर तक ले जाते थे, अब वो कड़ी मिसिंग है। तो जिस पार्टी की बनाने की बात ख्वाहिश रखते हैं हम, उसी के लिए कोशिश करते रहते हैं कि यार दोस्तों को बुला के, देखिए हम तो सिर्फ लिखने लिखाने के अमल से हैं, कभी प्रैक्टिकली भी थे हम तो लिखने लिखाने के अमल से हैं। इस तरह के जो हालांकि ये उस तरह से हमारी डोमेन बनती नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टियों की डोमेन है जो हम बीच में शरारत करते रहते हैं कि यार हमारे अदीबों को भी कुछ पता चले, कुछ सुनने वालों को भी पता चले, कुछ चार दोस्तों को इन्हें इकट्ठा बिठा के बात कर लिया जाए। तो ये हम करते रहते हैं और हमने बेशुमार मौक़ों पे ऐसे किया। अब देखें इंटरनेशनली मामला सारा ऐसा बना हुआ है, और रशियन डाउनफॉल के बाद कम्युनिस्ट कुव्वतें उस तरह से नहीं है पूरी दुनिया में। तो अब हम देखते हैं बार बार इन्होंने भी यही ख्वाहिश का इजहार किया, और वो जो रूस को टोटे करवाने में शामिल थे उनको भी मैं देखता हूँ, मुल्ला हजरात को, वो कहते हैं ये रूस और चाइना क्यों कुछ नहीं कर रहे, भी वो क्यों करें, आपने तो बेड़ा गर्क किया है, आपने तो दुनिया का तवाज़ुन ख़त्म किया है, अब आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो करें। भी पहले आप खुद कुछ कर लें, जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे। यानी अगर मैं अजीम से तो कहता हूँ कि अजीम तुम क्या कर रहे हो, अजीम तालिब इल्मों में भी काम कर रहा है और जगहों पे भी काम कर रहा है, तो मैं कहाँ हूँ। जैसे खालिद साहब ने कहा यार मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, मैं उस अमल में शामिल हूँ क्या लोगों से, क्या लोगों नहीं, खालिद साहब की नहीं, वैसे बात अलामतन बात हो गई ना भाई, क्या लंबी अलामत भाई बात ये है, क्या मैं जिस चाय खाने पर बैठता हूँ वहाँ लोगों को ऐसी कोई छेड़छाड़ करता हूँ जैसे आप करते हैं? आपने सारी उम्र यही काम किया है, अनारकली से लेकर अब तक। क्या आप लोगों के जहन में इस तरह के सवालात उंडेलते हैं? क्या आप जहाँ जिस अदारे में काम करते हैं वहाँ इस तरह की कोई हरकत करते हैं? नहीं करते। आप इन चारों से कहते हैं कि ये क्यों नहीं कर रहे, भाई वे तो कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं अब इंटरनेशनली चूँकि सूरत हाल ऐसी बनी हुई है, हमें जब तक इनकी मुदाखलत नहीं होगी वाक़यातन कुछ नहीं होना, क्योंकि पूरी दुनिया में जो कम्युनिस्ट कुव्वतें थीं वो इस वक्त पसपाई का शिकार कह लें, पिछले कदमों पे कह लें, या एक स्ट्रगलिंग फेज में कह लें, वो है, ये किसी वक्त भी निकल सकता है। उनका हल तो है कि उन्होंने कह दिया कि जी एलन मस्क ने कह दिया कि ये इतना परसेंटेज दे दें परसेंटेज तो ये हो जाएगा। ये सरमायादाराना निज़ाम में वो इस तरह की तब्दीलियाँ करते रहते हैं, एनजीओ के जरिए भी वो यही काम करते हैं ना, तो वो करते रहते हैं। थोड़ा बहुत सिलाई मशीन दे दी, हाँ जी, आटा तकसीम कर दिया, तो ये करते रहते हैं, लेकिन इसका परमानेंट हल तो आप लोगों के पास है। आप लोग जब तक बसात पर नहीं होंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का यार, आप तशरीफ लाते हैं और मौजू दिया करें, बताया करें, हमें गाइड किया करें कि यार इन मौजूआत पर बात रखा जाए। और किसी दोस्त की बात से देखें, आपका हमारा इख्तलाफ हो सकता है किसी छोटी मोटी बात पे, नजरी फिक्री पर, लेकिन हमारा नुक्ता नज़र तो एक है यार, हम चाहते तो हैं कि ना कि ये तब्दीली, ये आवाम के हक में तब्दीली हो, तो उस तब्दीली के लिए यार बर्दाश्त कर लिया करें दूसरे के बाद। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जी जी प्लीज एक मिनट बैठे। साहब के राय लेना, वही अंजुमन तरक्की संस्थान लाहौर पंजाब की जानिब से आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया, आपने इस सेशन में हिस्सा लिया। खासकर मैं अपने मुकर्रिरीन का शुक्रगुजार हूँ
शहजादा अच्छा साहब का, अवैस कनी साहब का, डॉक्टर सलीम रहीम साहब का और सदर मजलिस जनाब कामर खालिद महमूद साहब का। और यहाँ जो बहस हुई वो इंतहाई खूबसूरत थी, तो उसमें हल्का फुल्का तनाव भी आया, लेकिन जैसी मुकादमे में ये सिलसिला चलता है। मैं इस सेशन का बाकायदा अहतमाम करते हुए हाफिज साहब का शेर कहूँगा कि हम ये मामला करते रहेंगे कि हमने जहनों में सवालात उभारे आगे, हमने जहनों में सवालात उभारे आगे, हमने ठहरे हुए पानी में गिराया। बहुत शुक्रिया।